नमोस्तु महाराज जी। आपके जितनी अच्छी हिंदी तो मैं नहीं सीखी, लेकिन आपके साथ रह के जीवन के जो जो तूफान आते हैं, जो मुश्किल समय आता है, उसको मैं फेस करना सीखी हूँ। आपको देख के, जो चांद को देख के शांत लगता है और सुकून मिलता है, वैसे आपको देख के लगता है। आपके जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लाइफ में आपकी बहुत स्पेशल जगह है और हमेशा रहेगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। नमोस्तु महाराज जी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं पुलक सागर जी को पिछले 1.5 दशक से जान रहा हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे प्रश्न करता हूँ, उनसे अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान भी पाता हूँ। और मुझे लगता है कि इस समय वो भारतवर्ष में एक ऐसे आचार्य हैं जिनसे दुखी मन, संताप से घिरा समाज एक तरह से शांति पाता है, सुकून पाता है। 2 दिगंबर जैन मुनियों से मैं विशेषकर प्रभावित रहा। एक क्रांतिकारी संत मुनि श्री तरुण सागर जी और दूसरे मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज, जो कि अभी आचार्य वर्ग की पदवी पर विराजमान हैं। मुझे याद आता है कि मैं उनसे पहली बार, पुलक सागर जी से पहली बार पुष्पगिरी तीर्थ में मिला, और जब मैं उनसे मिला पहली बार, उनके कक्ष में मुझे ले जाया गया, तो मैंने पाया कि एक बहुत ही सुकुमार संत मैं अपने सामने देख रहा हूँ, और जिसके गुलाबी होंठ है, धैर्य से भरी हुई आँखें हैं, और आँखों में आशा का एक दीप जलता सा नज़र मुझे उनमें आया। एक आध्यात्मिक ऊर्जा उनके आसपास थी, और मुझे लगा कि ये सुकुमार संत निश्चित ही भविष्य में भारत के भाल पर अपना एक अमिट हस्ताक्षर छोड़ने वाले। सागर जी को उनके 50वें जन्म जयंती उत्सव पर बहुत बधाई देता हूँ, और उनके चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले और 50 साल और भी कई साल वे भारत का मार्गदर्शन करते रहेंगे। भारत को उसके पुरातन स्वरूप में, जो विश्व गुरु के रूप में हमको हासिल था, उसमें अन्य सनातनी संतों के साथ पुलक सागर जी की भी प्रमुख भूमिका होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत धन्यवाद, बधाई। परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमन। आज इस पावन दिवस पर मैं कमल कुमार बड़जात्या आपके त्यागमय जीवन और जन समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप निश्चित ही भारत गौरव हैं। आपके दीर्घायु होने की मनोकामना, जन उत्थान के लिए और सतत वंदन। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़जात्या परिवार की ओर से आपको शत शत वंदन। सबसे पहले आपके जीवन के 50वें अवतरण दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आगे का जीवन भी सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। जीवन में पहली बार मुझे किसी मुनिराज के इतना करीब सानिध्य मिला। दादा दादी और माँ के साथ हम लोग गुरुदेव नेमी सागर जी मुनि महाराज के यहाँ बोरीवली स्थित पोदनपुर में काफ़ी रहे थे। तब हम बहुत छोटे थे, तो इस बात की ज़्यादा समझ नहीं थी, किंतु आपके सानिध्य में आने के बाद समझ में आई कि मुनि राज का जीवन में कितना प्रभाव होता है। आपका बड़जात्या परिवार में आना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य रहा। आगे भी आपका इंतज़ार रहेगा। आज मैं मोबाइल पे आपका एक प्रवचन सुन रही थी, कमल कहाँ खिलता है। ऐसे ही ईश्वर ने मेरे जीवन में भी एक कमल दिया है। पुनः आपको बधाई और शत शत वंदन। उषा बड़जात्या, बम्बई।
आज संपूर्ण जैन समाज के लिए अत्यंत ही हर्ष और गौरव का प्रसंग है कि हम सबके आस्था के केंद्र भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी का 50वां जन्मदिवस मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु कोरोना महामारी के कारण विशाल आयोजन कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। हमारा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ और गुरु भक्ति का अर्घ्य हमें उनके चरणों में समर्पित करने का अवसर मिला। गुरुदेव के गुणों का वर्णन करना सूर्य देवता को दीपक दिखाने के समान है। गुरुदेव का मुझ पर और मेरे परिवार को विशेष वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2009 में बांसवाड़ा में आपके चातुर्मासिक वर्षायोग में महाअर्चना महोत्सव में गुरुदेव की कृपा से मुझे भरत चक्रवर्ती बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव की मधुर वाणी, सरल स्वभाव, मनोभाव से प्रत्येक दर्शनार्थी प्रथम बारी गुरुदेव का आस्कल हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में देश भर में पुलक मंच परिवार के 50,000 गुरु भक्त दंपति गुरुदेव के आदेश की पालना करते हुए मानव सेवा में अनवरत कार्यरत हैं। गुरुदेव न केवल जैन समाज के संत हैं, अपितु जन जन के उद्धारक हैं। मानवता के शिखर पर प्रदाप्त ये दीप युगों युगों हम सबको प्रकाशमय करता रहे। मैं अपने अंतकरण से परम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरोगी रहें और शतायु पाए। मैं बांसवाड़ा की संपूर्ण जैन समाज की ओर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए आपके 50वें जन्म दिवस पर आपकी लंबी उम्र की मंगल कामनाएं करता हूँ। अशोक जैन, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर संरक्षक, अखिल भारतीय तीर्थ संरक्षक महासभा का उपाध्यक्ष और अनेकान गोमटगिरी बाहुबली अतिशय क्षेत्र लोहारिया का अध्यक्ष, आपके समक्ष नमन और युगों युगों तक आप जिए, यही हमारी कामना है आपके साथ। जैन सौर मंडल के प्रदाता, निर्माता, जन्मदाता, सूर्य का रूप धारण किए आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। उनके एक सितारे के रूप में ब्रह्मांड में विचरण करते हुए आचार्य पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस के अवसर पर सत सत वंदन। आचार्य श्री ने देश में विदेश में अपना एक नाम बनाया है, जैन धर्म की पताका को फहराया है। आप हृदय स्पर्शी, वात्सल्य से परिपूर्ण और वाक कला में एक विशेष स्थान लेकर चल रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जैन धर्म की पताका देश में ही नहीं, जैन समाज में ही नहीं, जैनेतर समाज में फैलाई है, उसके लिए समस्त जैन समाज आपका हृदय से आभारी है और आपके धर्म वृद्धि की प्रार्थना करता है। और शायद यही कारण रहा कि आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव की उपाधि से नवाजा। और यह हमारे समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात रही। ना धर्मों धार्मिकों बिना कोई भी धर्म जब तक धार्मिक नहीं हो, उसके पालने वाले नहीं हो, वो जीवित नहीं रह सकता है। और आप जिस तरह से भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम विचरण कर रहे हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं और जिस प्रकार से मानव संस्कार बनाने में, जैन धर्म का प्रचार करने में, अहिंसा का प्रचार करने में लीन है, वह निसंदेह सराहनीय है। आपके बारे में 50 वर्ष की उम्र में जो आपने एक विशेष स्थान जैन धर्म में ही नहीं, जैन संतों के बीच में पाया है, वह अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मेरा
और मेरे परिवार का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि सदैव आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। और मुझे वह क्षण भी याद आते हैं जब अब से लगभग 25 वर्ष पूर्व आपका दिल्ली में आगमन हुआ और मेरे माताजी और पिताजी के प्रयास से आपका मंगल आगमन, मंगल आशीर्वाद अशोक विहार निवासियों को भी मिला। और उस समय आहारचर्या का प्रबंध ये हमारे निवास स्थान पर किया। मेरी बहन सविता जैन, मेरे बहनों ओम प्रकाश जैन तो आपके विशेष भक्तों में से हैं और वर्ष में कई बार आपके दर्शन के लिए आप जहाँ भी हो, जिस स्थान पर भी हो, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। आचार्य पुष्पदंत जी सागर द्वारा 5 सितारों का निर्माण, 5 साधुओं को आचार्य पद देना एक बहुत बड़ी बात है। और यह चाहे वो आचार्य शांति सागर जी हों, आचार्य अरुण सागर जी हों, मुनि सौरभ सागर जी हों, जिस प्रकार से आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने जो उनको संस्कार दिए हैं, जो उनको दीक्षा दी है और दीक्षा में जो उन्होंने त्याग और तपस्या की परिभाषा उनको दी है, वह उस गरिमा को, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखकर साधु समाज, जैन साधु संतों का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। मैं आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब त्याग करें, तपस्या करें, आत्म कल्याण करें, जिसके साथ साथ जन कल्याण भी करें, आप दीर्घायु हों। यही मेरा आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। चंदा सूरज तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। आज आचार्य पुलक सागर जी के 50वें अवतरण दिवस पर मुझको ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। हम सभी लोग इस धरती पर आते हैं और अपना अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम अमर हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों के प्रिय सहृदय, हर समय प्रसन्न रहने वाले, समाज और देश की और धर्म की चिंता करने वाले आचार्य पुलक सागर जी के बारे में मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है। इतनी सारी बातें हैं, फिर भी मैं 2 छोटी घटनाओं से उनके बारे में, उनकी खूबियों के बारे में बताऊंगा। कुछ साल पूर्व लखनऊ में भगवान महावीर की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया था। आज मुनि अवस्था के पुलक सागर जी का फ़ोन आया मेरे पास में। मैं शाम के समय मुस्लिमों के धर्मगुरु, क्योंकि ये घटना उन्हीं के द्वारा की गई थी, उन्हीं संप्रदाय के द्वारा की गई थी, उनको लेकर के पहुंचा। सब लोगों में बहुत रोष था। पुलक सागर जी ने आदेश दिया कि हमको जंतर मंतर पर धरना करना चाहिए। हमने रात में तैयारी की। जब मैं दर्शन करके लौटा, बाहर निकला, तो इमाम साहब जो कि 6.5 लाख मस्जिदों के इमाम हैं, के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इतने तेज़ वाले गुरु मैंने कभी नहीं देखे। मणिन्द्र, तुमने मुझको उनके पास लाके मेरा जीवन भी सफल बना दिया। दूसरे दिन जंतर मंतर पे धरना हुआ। धर्म गुरु आए, सब इमाम साहब भी आए और मेरी प्रार्थना पर माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने राकेश सचान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा। 24 घंटे के अंदर ही हम लोगों को सरकार की मदद मिल गई, सब व्यवस्था हो गई, पार्क को दोबारा ठीक कर दिया गया और एक सरकार के द्वारा फंड दिया गया। यह घटना बताती है कि इतने प्रसन्न रहने वाले साधु, उनके चेहरे की जो चिंता थी जब मैं मिलने गया उनसे, उसने मुझे प्रेरित किया
और मैंने तुरंत ही इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। दूसरी मुझको घटना याद आती है जब मेरे बड़े भाई महान गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन जी मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे थे, तो मैंने मुनि श्री पुलक सागर जी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि आप दादा को मंगल पाठ सुनाएं। उन्होंने मंगल पाठ सुनाने से पहले पूरी बातें मुझसे समझी, कैसी तबीयत है, क्या बात है सब, और कहा कि जो हमारे लिए जीवन भर गाता रहा उसको आज मैं सुना रहा हूँ, मुझे मन बहुत ही द्रवित हो रहा है। तो ये दो घटनाएं बताती हैं कि मुनिश्री का हृदय कितना सरल है, उनका व्यक्तित्व कितना सरल है, उनको हर समय समाज, धर्म और देश की चिंता रहती है। अभी 3 दिन पहले मेरी आचार्य श्री से बात हुई, तब भी मैंने उनसे कहा कि जैनों की जनसंख्या बहुत गिरती जा रही है। मेरी चिंता सुन के उन्होंने पूरी मुझको समझाया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, और मैं आज के दिन ही से उस कार्य को प्रारंभ करूंगा और उसको पुलक योजना करके ही प्रचारित करूंगा। महान पुण्यशाली माता पिता की संतान, परम तपस्वी गुरु से दीक्षित आचार्य पुलक सागर जी का 50वां जन्मदिन हम सभी लोगों को प्रेरणा देता रहे, ऐसी हम लोग भावना बांधते हैं। आज का दिन कुछ देने का भी है, कुछ लेने का भी है। मैं आचार्य श्री के लिए कामना करता हूँ कि वह जब तक इस पावन धरती पर रहें, प्राणी मात्र के लिए इसी तरह मंगल करते रहें। और लेने का आज मेरा दिन है, क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है, और मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं भी जब तक धरती पर रहूँ इसी तरह से जैन धर्म, समाज और देश की सेवा करता रहूँ। जय जिनेंद्र। बोलिए आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री के चरणों में सत वंदन। इस बांसवाड़ा समाज का पुण्य का उदय है कि आचार्य श्री का 50वां अवतरण दिवस मनाने का मौका इस बांसवाड़ा समाज को मिला। बांसवाड़ा समाज काफ़ी प्रयासरत भी थी, लेकिन आचार्य श्री का मन कहीं और था। लेकिन मैं तो मानूंगा इस कोरोना का भला हो कि आचार्य जी का सानिध्य और अवतरण दिवस इस कोरोना की वजह से हमें मिला। कोरोना किसी के लिए शुभ हो न हो, हमारे लिए तो है, कारण कि आचार्य जी का सानिध्य हमें इतना लंबा मिला। और मुझे लगता है कि कोरोना की मेहरबानी रही तो आचार्य श्री का चतुर्मास भी बांसवाड़ा में संपन्न होगा। और आचार्य श्री 10-11 साल पहले बांसवाड़ा पधारे थे। भव्य चतुर्मास भी बांसवाड़ा में हुआ था। आपके इस चतुर्मास में पूरी जैन समाज को आपने एक माला में पिरो के रखा, और वो माला आज दिन तक वैसी ही चलती आ रही है, वैसा ही स्नेह है। मैं विगत 50 साल से इस बांसवाड़ा में हूँ, लेकिन समाज व्यापक होने की वजह से मैं एक एक व्यक्ति को या व्यक्तिगत तौर से किसी को ज़्यादा नहीं जानता था। ये आचार्य श्री की कृपा है कि इस मुनि संघ गठित होने के बाद मुझे समाज के हर व्यक्ति से परिचय हुआ, हर समाज के व्यक्ति का साथ मिला। आपकी इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारी समाज पे बना रहे। आपका पुलक मंच बहुत व्यापक है,
और हमेशा आपने यही शिक्षा दी है कि मैं तो आऊँ, मेरी तो तुम सेवा करते हो, जो भी करते हो ठीक है, लेकिन कोई भी साधु आए, किसी भी पंथ का आए, तो उनको जिस तरह से तुम मेरी सेवा करते हो उसी तरह उनकी भी सेवा करना। आपका बांसवाड़ा में पधारना इस बांसवाड़ा के लिए बहुत शुभ है और हमेशा रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि आपका चतुर्मास इस बांसवाड़ा की प्रांगण में हो, और जिस तरह से 2011-10 में हमने जो चतुर्मास आपका कराया था, उससे भी भव्य कार्यक्रम समाज कराएगी, यह मुझे विश्वास है। आचार्य श्री आप हमें आशीर्वाद दें। आचार्य श्री के चरणों में सत सत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है। उनको जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। इतना ही कहूँगा कि महाराज साहब से मेरा काफ़ी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी और उसके काफ़ी टाइम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में काफ़ी अनुभव मिले। मेरे मम्मी जो थे, मैंने उनको हमेशा मेरा गुरु माना है, और उनके बाद अगर मैंने किसी को गुरु माना है तो आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी को ही माना है। महाराज जी से मैं इतना ही कहूँगा कि आपके जो भी सपने हैं, जिन शरणम रहो या जो भी सपने हैं, जितनी ताकत मैं लगा सकता हूँ मेरी तरफ से, उस सपनों को पूरा करने के लिए मैं पूरी ताकत लगा के वो करूँगा। और फिर और एक बार मेरी तरफ से, जानवी की तरफ से और मम्मी की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु वंदन। 11 मई महाराज का 50वां अवतरण दिवस है। ये हम लोगों के लिए जीवन में बहुत मंगलकारी दिन है। गुरुदेव देश के सबसे बड़े एवं प्रभावशाली संतों में से एक है। हमारे परिवार पर गुरुदेव का हमेशा बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव के प्रवचन सारगर्भित एवं शिक्षाप्रद होते हैं, जो न केवल जैन समाज द्वारा बल्कि पूरे देश में अन्य समाजों द्वारा सुने जाते हैं। 2016 का चतुर्मास मुंबई के लिए एक वरदान रहा। पूरे चतुर्मास में विभिन्न व्याख्यान मालाओं एवं आशीर्वचनों द्वारा पूरे देश से आते रहे जैन एवं अन्य समाज के लोगों को सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान के मार्मिक प्रवचनों का लाभ मिला। चतुर्मास बहुत ही शानदार एवं ज्ञानवर्धक रहा। पूरे देश के जैन समाज के लिए यह प्रेरणा स्रोत रहा। मैं इस चतुर्मास का अध्यक्ष था। कभी कभी ऐसा लगता था कि समय अभाव के कारण कहीं व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन मैंने देखा कि गुरुदेव का आशीर्वाद था कि जितना समय की जरूरत पड़ी वह मुझे मिलता रहा और मैं पूरा चौमासा अटेंड किया और पूरे चतुर्मास का लाभ लिया। यही एक चतुर्मास था जो मैंने पूरा अटेंड किया। यह हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है कि इतना सुखद एवं ज्ञानवर्धक अनुभव हुआ जिसकी शब्दों में कहा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। पूरे देश में पुलक मंच संगठनों की स्थापना हो रही है जो सामाजिक एवं जन कल्याण के कार्यों एवं मुनियों की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर हमारा परिवार गुरुदेव से आशीर्वाद नहीं ले पाएगा। हम घर से ही गुरुदेव को नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। केसी जैन, मुंबई। तो नमस्ते गुरुदेव, आपकी 50वीं सालगिरह पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महेश अग्रवाल आपको शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगा कि आप हमेशा फूलो फलो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और दुनिया को यही कहना चाहूँगा, जो भी इंसान महाराज जी की शरण में जाएगा वो जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा, वो कभी नहीं दुखी होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ये आप सबको शेयर कीजिए। नमस्ते गुरुदेव।
मैं गणेश राणा जयपुर से। भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर मेरी व परिवार की ओर से आपके चरणों में नमन वंदन। परम पूज्य वासपूज्य भगवान से कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें एवं सुदीर्घ आयु को प्राप्त हों। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रियाग्र शिष्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव उनके प्रमुख रत्नों में से एक हैं, जिन्होंने वर्ष 1995 में मुनि दीक्षा लेकर संयम पद को अंगीकार किया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राष्ट्र संत के रूप में सोच, जिसमें पारिवारिक व लौकिक विषयों पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हुआ है। वर्ष 2011 मेरे हृदय पटल में आज भी अंकित है, जब जयपुर में आपका चतुर्मास करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसी अवसर पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर रहकर कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय गुरुदेव का असीम आशीर्वाद मुझे व संपूर्ण चतुर्मास समिति के सदस्यों को मिला, उसे मैं लिख नहीं सकता हूँ। जयपुर के इतिहास में वह अभूतपूर्व व ऐतिहासिक चतुर्मास रहा, जिसकी सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा हुई। स्वयं समाज का उसका भरपूर लाभ प्राप्त हुआ। लाखों की संख्या में लोगों के आपकी मंगलमयी वाणी को सुनकर पुण्य अर्जित किया। जयपुर वासी उस मंगलमय दिवस को भी नहीं भूल सकते जब आपको यूके की पार्लियामेंट कमेटी ने जयपुर में ही भारत गौरव से अलंकृत किया। मैं अपने परिवार सहित आपके 50वें अवतरण दिवस पर आपके श्री चरणों में वंदन व नमन करता हूँ एवं आशा रखता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और जयपुर वासियों पर भी बना रहे। जय जिनेंद्र भाइयों बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का जन्म जयंती मना रहे हैं हम लोग। आचार्य पुलक सागर जी महाराज हमारे पुष्पदंत सागर जी महाराज के शिष्य और पुष्पदंत सागर जी महाराज हमारे आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य और विमल सागर महाराज आचार्य महावीर जी महाराज के शिष्य। ये सभी जो है हमारे आर्ष परंपरा के पूरे समर्थक रहे हैं और हमेशा हमारे महासभा को इन्होंने हमेशा आर्ष परंपरा के नीति के अनुसार चलने के लिए हमें मार्ग दर्शाया। पुलक सागर जी महाराज ने सारे भारतवर्ष में भ्रमण करके जो जैन धर्म का प्रभावना की है वो अद्वितीय है और उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें थोड़ी है। उन्होंने हमेशा बच्चों में जो है धार्मिक संस्कार देने की हमेशा चेष्टा की है। उन्होंने अपने पुलक मंच के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं में भी नैतिक शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दी है। हमेशा उन्होंने प्राचीन तीर्थों के मूल स्वरूप की रक्षा करते हुए जीर्णोद्धार की सलाह हमें दी है महासभा को और महासभा के प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और हमेशा मुझे वे प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं आज उनके जन्मदिन पर महासभा के तरफ से सब पदाधिकारी और सदस्यों की तरफ से उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ और भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो और खूब अपने जिन शासन की प्रभावना भारत ही नहीं विश्व में फैलाए, यही हमारे मन में इच्छा है। बोलो आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। विश्वास के बल पर ये दुनिया चल रही है, स्नेह होने से दीप की बाती जल रही है। सवेरे की प्रतीक्षा में बैठे हैं हम सभी यहाँ पर। गुरुदेव की कृपा से काली रातें ढल रही हैं, गुरुदेव की कृपा से
काली रातें ढल रही हैं। परम पूज्य योगीराज, युग दृष्टा, परोपकार परायण, जैन प्रज्ञता, भारत गौरव, शांति दूत, राष्ट्र संत, विश्व संत, वात्सल्य मूर्ति, प्रखर वक्ता, अद्भुत साहित्यकार, कवि हृदय, आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश वंदन, कोटिश कोटिश वंदन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में लिखा है कि पर्वत में ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती, सागर में गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती। लेकिन महापुरुषों के व्यक्तित्व में ये दोनों ही विशेषण होते हैं, जिनके सहारे वह अपने जीते जी उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं जहाँ पर किसी और के लिए जाना अत्यंत ही दुष्कर होता है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जन्म 1970 में छत्तीसगढ़ के मातुश्री श्री गोपी देवी एवं पिता श्री बिकम चंद जी के प्रांगण में हुआ। 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में आपने गृह त्याग कर दिया तथा 24 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा कर ली। आज आप श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपनी भावनाएं प्रेषित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, साल के दिन हो 50,000। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जिन दिनों आपका चातुर्मास मुंबई में हुआ, उन दिनों मुझे कई बार आपके दर्शनों का तथा आपके प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रवचन जीवन में एक नई क्रांति ला देते हैं, भटकती हुई जिंदगी को एक नया ठहराव दे देते हैं। वैसे भी कहते हैं कि गुरु मानवता की मुंडेर पर चरित्र का चिराग है, साधना के शिखर पर सिद्धत्व की सृष्टि है, आत्मा की भूमि पर अक्षत की वृष्टि है, जिंदगी के जिनालय में प्राणों की प्रतिष्ठा है, समाज के शीश पर सौभाग्य का सिंदूर है और अमावस्या की भर अंधियारी रात में पूनम का प्रकाश है, पूनम का प्रकाश है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घायु बने, हम सबको, समाज को एक नई राह दिखाएं। जय जिनेंद्र। जय बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय जय जय। आज हम हृदय में उल्लास भरते हुए आपके 50वें अवतरण दिवस को जो हमको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें हम अपने जीवन की सारी खुशियाँ आपको अर्पित करें, ऐसे भाव उतरे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमें जो उद्भूति होती है, उस उद्भूति से परम शांति मिलती है। हम आपसे सादर निवेदन करते हैं कि आप शतायु हों और हमें अपने जीवन भर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम बराबर आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर सत नमन। वात्सल्य की मूर्ति मुनि पुलक सागर जी के सर्वप्रथम दर्शन इंदौर चातुर्मास 2004 में किए थे। जब इसे आचार्य श्री के संपर्क में निरंतर रहे और आचार्य श्री का वात्सल्य हम सब पर निरंतर बरसता रहता है। हम उनके अवतरण दिवस पर उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं। उनके चरणों में अग्रवाल परिवार का सत नमन करते हैं। जय जिनेंद्र। भगवान आराधना से लेकर महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आचार्य पुलक सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आज आचार्य पुलक सागर महाराज का 50वीं जन्म जयंती पूरा भारतवर्ष का जैन समाज बड़े धूमधाम से मना रहा है। ये बड़े उत्साह और हर्ष का विषय है कि ऐसे परम गुरु जिनका भारतवर्ष में आचार्य पुलक सागर महाराज ऐसे संत हैं जो भारतवर्ष के अंदर जिनकी गणना अग्रणी मुनियों में गिनी जाती है। ऐसे महाराज का आज हम जन्मदिन मनाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा उल्लास हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आने वाले समय में आचार्य पुलक सागर महाराज के अंदर इतना मनोबल, इतना तपोबल और इतनी साहस और हिम्मत दे कि कभी भी किसी भी जन्म में वो भी तीर्थंकर पदवी को प्राप्त हो। ऐसी हमारी भावनाएं, ऐसी हमारी कामनाएं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि परम पूज्य 108 श्री पुलक सागर महाराज जी का रजत दीक्षा वर्ष एवं 50वां जन्म दिवस 11 मई 2020 को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूज्य श्री महाराज श्री ने अपने 23 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 1993 को संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया एवं 11 दिसंबर 1995 को आचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज जी से दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाया और आज संपूर्ण भारत में निरंतर भ्रमण करके अनेकों लोगों का जीवन रूपांतरित कर रहे हैं। मानवता के सजग प्रहरी आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी के 50वें जन्म दिवस एवं रजत दीक्षा वर्ष पर हम अपने हृदयांचल की कोटली में बांधी सारी शुभकामनाओं का समर्पित करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य आचार्य पुलक सागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती जन्म महोत्सव पर मैं ज्योतिष विनोद धर्मचंद जैन पूरी परिवार के साथ और पूरे पुणे शहर के साथ में उनको बारंबार नमोस्तु करता हूं। उनके स्वर्ण जयंती जन्म महोत्सव पर सादर विनयांजलि अर्पित करता हूं मैं। और मैं उनके चरणों में जब भी पहुंचता हूं मैं उनको बहुत प्यार से बोलता था, गुरुदेव कि 11 मई की भीषण ज्वाला पारस ने रस बरसा डाला। मतलब कि 11 मई को उन्होंने भीषण गर्मी के दिनों में जन्म लिया और अमृत के समान उन्हें पृथ्वी को कृतज्ञ कर दिया। और उनकी इतनी मेहनत, उनका इतना जज्बा, उन्होंने एक छोटे से शहर से जन्म लेकर पूरे देश, पूरी दुनिया में अपनी ख्याति से, अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान से आलोकित कर दिया। और उनकी ख्याति बच्चों से लेकर वृद्धों तक, जनमानस से लेकर गणमान्य व्यक्तियों तक, हर उन व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक होता है। हे गुरुदेव, खुद मैं राष्ट्र संत क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी के चरणों में 11 साल रहा हूं। आप भी उसी समय साथ में थे। 3 साल आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। खुद गुरुदेव आपके गुणों की प्रशंसा करते थे। वो हमेशा बोलते थे पुलक सागर जी की तार्किक शक्ति बड़ी अद्भुत है। मैं मानता हूँ आप में तर्क शक्ति, आप में शास्त्रों का ज्ञान इतना गहरा है, आप में काव्य शक्ति इतनी प्रबल है। हे गुरुदेव, मैं तो यही बार बार आपके चरणों में एक कहूँगा कि 11 मई की भीषण ज्वाला पारस ने रस बरसा डाला। आप अपने अमृतमयी ज्ञानों से पूरे दुनिया में अमृत का वर्षा करते रहो। और हम तो बहुत शर्मिंदा हैं कि आपके चरणों में 50वें जन्मदिन पर भी हम आ ना सके, स्वर्ण जयंती जन्म जयंती अवसर पर भी आपके चरणों में हम आ नहीं सके। हे गुरुदेव, हम मजबूर हैं क्योंकि ये जागतिक संकट, ये कोरोना का संकट पूरी दुनिया में आया हुआ। हे गुरुदेव, हम अपने घर से आपके चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं, चरण वंदना करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आचार्य श्री की चर्या
अपने आप में एक अनुपम है। आचार्य श्री के प्रवचन, आचार्य श्री के ज्ञान, आचार्य श्री ने जो आज तक उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, मैं समझता हूँ शायद ही किसी संत ने प्राप्त की हैं। हम आचार्य श्री के शिष्य हैं। ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमने आचार्य श्री जैसे संत से दीक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करी। हम बहुत बहुत गुरुदेव के आभारी हैं। आचार्य श्री ने जो ज्ञान जो देश को दिया है, हर नए विषय पर आचार्य श्री अपनी बात रखते हैं। हाल ही में जो कोरोना चला, उन्होंने उस पर भी अपनी इतनी सारगर्भित बात रखी है। मैं समझता हूँ इतना ज्ञान उनको है, अभिमान हमको है। और मैं इस अवसर पर आचार्य श्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी पुलक भक्तों को जय जिनेंद्र करने से पहले मैं यही कहूँगा कि सभी भक्त अपने अपने घरों से, अपने अपने जहाँ घर में हैं वहीं से सारी अपनी क्रियाएं करें। जैसा बताया गया है, कल सर्वप्रथम और गरीबों को अनाज और जो भी आइटम बताए वो बांटेंगे। पश्चात स्वरांजलि, गीतांजलि, जो भी उनके जो कार्यक्रम हैं उनको अपने घरों से पूर्ण करेंगे। और जैसा कि परसों 11 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर घर से सब लोग घर में अपनी पूजा करेंगे और पूजा करके आचार्य श्री का हमको उनकी जन्म और वर्षों तक बढ़ाने के भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय जिनेंद्र, पुरुषोत्तम जैन। आचार्य पुलक सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 50वें अवतरण दिवस पर राजू व्यास एवं उसके परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में टीवी के माध्यम से मैं महाराज से संपर्क स्थापित हुआ और महाराज जी के स्नेह और वात्सल्य से इस सेवा मंदिर को मैंने अनुमोदना से कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंदर ये सर्वप्रथम वाहन है। इसके अंदर निःशुल्क शव परिवहन सेवा है। इसके अंदर किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है तथा किसी प्रकार का चंदा राशि का संग्रह नहीं किया जाता है और यह सेवा कार्य घर से शमशान की यात्रा कराई जाती है। ठीक इसी प्रकार से यह एक एम्बुलेंस का वाहन है जो घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के लिए सभी के लिए निःशुल्क सेवा है। कोई जाति बंधन नहीं और कोई चंदे का संग्रह नहीं किया जाता है। जय जिनेंद्र। महाराज जी के 50वें अवतरण दिवस पर पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं रितेश लोहाड़े जयपुर। मैं आशिमा लोहाड़िया जयपुर। गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसी ने खूब ही कहा है, गुरु बिना जीवन नहीं। हर किसी के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जीवन में आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव का सानिध्य पाकर हम धन्य हुए हैं। 2011 में हमारे परिवार के पहली बार गुरुदेव से दर्शन हुए। इतने चमत्कार उनके हमारे ऊपर हैं कि हम इस विनयांजलि में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि गुरु जरूर होना चाहिए जीवन में। कुछ भी घर में सुख दुख की घटना होने वाली होती है या कोई तकलीफ होती है तो ऐसा लगता है गुरुदेव के चरणों में जाओ और अपना सुख दुख गुरुदेव से राय करके शेयर करो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हम गुरुदेव के पास नहीं जा पा रहे हैं दर्शन के लिए कुछ वैश्विक महामारियों के कारण, तो हम यहीं से गुरुदेव की अर्चना आराधना कर रहे हैं। इसीलिए इसी वक्त के ऊपर और इसी घड़ी के पर हम गुरुदेव को 2 लाइन समर्पित करेंगे। मात पिता गुरु सब चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने हमको योग्य बनाया, सिखा सिखा गुणवान प्रसंग है कि 11/5/2020 को आचार्य श्री पुलक सागर जी का 50वां अवतरण दिवस पर विश्व भर में गुरुदेव की दीर्घायु की मंगल कामनाओं के गुलदस्ते गुरु चरणों में समर्पित हो रहे हैं।
गुरुदेव का विशेष प्रेम 2008 उदयपुर चतुर्मास से हमको प्राप्त हो रहा है और मैं जैन धर्म के आदर्शों का जन जन में प्रसार के माध्यम से लोक मंगल का कार्य कर रहे आचार्य पुलक सागर जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनके लंबी उम्र की मंगल कामनाएं व दीर्घायु तथा स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपसे ही पाया नाम, आपसे ही पाई पहचान, आपसे ही पाया सही और गलत का ज्ञान। जिंदगी है लंबी, राहें नहीं आसान, पर हर मुश्किल भागेगी दूर देखकर आपकी मुस्कान। अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखना, जीवन की डगर पर राह दिखाते रहना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस पर कोटि कोटि वंदन नमोस्तु। आचार्य श्री विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आचार्य श्री के प्रवचन के मुखारविंद से प्रवचन के माध्यम से इतने सरल भाषा में परिभाषित करते हैं कि जनमानस के मानस पटल पर चिरस्थायी अंकित हो जाते हैं। आचार्य श्री के प्रवचन के माध्यम से संपूर्ण देश एवं दुनिया में जैन एवं जैनता समाज के लोग लाभान्वित होते रहते हैं। आचार्य श्री उदयपुर समाज का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री चतुर्मास उदयपुर समाज में संपन्न होने जा रहा है। आज हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री के प्रवचन माध्यम से संपूर्ण दुनिया में देश में जैन धर्म के अलग जगह दे रहेंगे। आचार्य श्री को पुनः आपके अवतरण दिवस पर कोटि कोटि नमन एवं नमोस्तु।